भाई गणित का जो कॉपी होता है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो गणित की कॉपी आपको कैसे लिखनी है आज हम बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप भी देखते होंगे कि अपने आस पड़ोस में बच्चों को देखते होंगे या फिर अपने क्लास में ही देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैथ में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ऐसा ट्रिक भाई मैथ में, कैसे हम कॉपी को लिखें ताकि हम 100% पास हो जाएं। गणित की कॉपी भी क्या कोई ट्रिक से लिखी जा सकती है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। और गणित में पहले के ज़माने से और अब के ज़माने में बहुत अंतर आ चुका है कॉपी को चेक करने में। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई सवाल गलत हो गया तो इसका मतलब है कि सवाल गलत है और उस पर जो है किसी भी प्रकार के अंक का आवंटन नहीं होता था। लेकिन अब जो है सिस्टम बदल चुका है, अब अलग अलग सिस्टम आ चुके हैं, नंबर अब मिल रहे हैं, चूंकि बट बट के नंबर मिल रहे हैं। अगर कोई सवाल गलत भी हो जाता है उसके बावजूद भी अगर आपने उस तरीके को फॉलो किया हुआ है तो नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, लेकिन बावजूद बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं। तो बात यह है कि बच्चों को तरीका नहीं मालूम है मैथ्स की कॉपी को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, आइए हम बताते हैं भाई मैथ्स की कॉपी को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि आप 100% मैथ्स की कॉपी में पास हो पाए। ठीक है, सबसे पहली काम आपको यह करना है कि मैथ्स में जो है आपको चाहे आंसर आए या ना आए, आपको एक काम जरूर फॉलो करना है और वो है स्टेप तरीके से, स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अगर आप सवाल को सॉल्व करते हो तो निश्चित तौर पे आपको हर स्टेप पे नंबर मिलता है। ठीक है, अब यही चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान दिखा तो उसको इतनी जल्दी लगा देंगे जैसे लगेगा कि भाई इसमें तो हमने जो है तीर ही मार लिया, लेकिन नहीं, गलत बात है। अगर आप उसको स्टेप पे सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कतई नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ये चीजें सॉल्यूशन करनी पड़ेगी हर स्थिति में। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे आपको नंबर मिलता है। 5 नंबर का सवाल है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पे नंबर मिलेगा। प्लस अगर आपने उस मैथ के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला, ठीक है, उस मैथ के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला आ रहा है और उस फॉर्मूला का अगर आपने इस्तेमाल किया है और अगर आपने ये लिख दिया कि बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने आयतन निकाला, ठीक है, किसका, शंकु का, तो शंकु का आयतन निकाला तो आपने लिख दिया शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। ठीक है, तो आपको एक नंबर यहीं पे मिल गया। अब कई बच्चे हैं ये नहीं लिखेंगे, सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3 1/3 गुणे में 22/7 गुणे में आर का स्क्वायर गुणे में एच, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आंसर भले सही आ जाए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के फॉर्मूले को आपको जरूर फॉलो करना है और कोशिश ये करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चाहे जहां से पेपर आपको आए वहां से आपको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपके एग्जामिनर को थोड़ा डिफिकल्टी होती है कॉपी को चेक करने में तो जाहिर सी बात है आप पे खुश होकर के वो 1-2 नंबर बढ़ा करके नहीं देगा। ठीक है, तो आपको एक काम जरूर करना है और वो काम ये है कि आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले ये चीज करना है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो 1 पे ही लिखो, 2 आ रहा है तो 2 पे ही लिखो, सारे आंसर्स को ऐसे सेग्रीगेट कर दो ताकि सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कम से कम इस बात पे उलझना ना पड़े कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहां लिखा है। ठीक है, आमतौर पर ऐसा होता है ना, पता ही नहीं चल पाता कि बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर कहां लिखा है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाओ और कोशिश करो कि हर पेज का यूटिलाइजेशन आप कर लो। पेज बचा करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में अपनी गणित की कॉपी को लिख रहे हो और आप सोच रहे हो कि 5 ही 6 पेज में हमारा पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाए, तो ऐसा मुश्किल है करना, क्योंकि भाई गणित के जो सवाल होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से सॉल्व आप करेंगे तो वो लंबे जाएंगे ही। ठीक है, प्लस एक काम आपको और करना है कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि वहां पे जहां पे क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए कि आंसर 1 का सॉल्यूशन किया, ठीक है, आंसर 1 यहां पे उन्होंने लिखा और आंसर 1 जो है पूरे अच्छे तरीके से यहां पे लिख दिया, लेकिन अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन आ रही है तो बगल में ही उन्होंने एक बॉक्स बना के कैलकुलेशन कर दिया। ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है। आपको एक काम करना है कि अगर आपको किसी भी चीज का, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी चीज का
आपको कैलकुलेशन करना है, कोई रफ वर्क करना है, तो रफ वर्क के लिए अलग से आप पीछे जरूर एक पेज लगा दीजिएगा, एक पेज पे रफ वर्क लिख दीजिएगा और उस रफ वर्क लिखे हुए पेज के पीछे, ठीक है, आप एक काम करिएगा, अपना रोल नंबर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप रोल नंबर लिख देंगे तो आपका ये गारंटी हो जाएगा कि आपका जो है आप ही का रफ किया हुआ पेज है, ठीक है। नहीं तो कई बार बहुत ज्यादा धांधली होती है, कॉपियां भी बदली जाती हैं। अगर कभी कभी ऐसा हुआ तो अगर आप रोल नंबर लिखे रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छे पेपर को कर लिया है ना, हमने बहुत अच्छे पेपर को कर लिया है और हमारा मार्क्स जो है 100 नंबर के पेपर में 90 से ऊपर आ सकता है, तो आप पे काम करना, कोने में अपना रोल नंबर जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हर कॉपी पे अगर रोल नंबर रहेगा तो इस बात का सबूत रहेगा कि कॉपी ही आपका है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे बच्चों की कॉपियां बदल भी जाती हैं, है ना, या फिर कोई अगर इधर उधर पेज हो गया तो किसी को ढूंढने में, चूंकि आपका तो नंबर अच्छा आ रहा है, तो अगर नंबर कम आएगा तो इसमें आप ही का नुकसान है। तो आपको अपनी कॉपी को सेपरेट, अपने कॉपी को खुद ही आपको करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉपी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और जितना आपने किया होगा उतना नंबर जरूर आएगा। मैथ ही ऐसा पेपर है जिसमें आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, 100 में 98 भी ला सकते हैं, बाकी सारे पेपर में नहीं ला सकते। अगर आप थ्योरी वगैरह वाले पेपर में अगर कोशिश करोगे कि 100 में हम 95 ला दें, 94 ला दें, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि नंबर बहुत कटते हैं। कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में नंबर कट जाएंगे, कभी आपके एक्सप्लेनेशन पे नंबर कट जाएंगे, कभी थ्योरी पे नंबर कट जाएंगे, तो नंबर कटेंगे। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान से देखनी है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।